मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की रैली हुई। इस रैली में विनीता और विजय ने चिराग का हाथ थाम लिया। इस मौके पर चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पूरे इलाके का विकास हुआ है। इससे अयोध्या के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। ऐसी व्यवस्था बिहार में की जा सकती थी क्योंकि ये माता जानकी की जन्मस्थली है। चिराग ने कहा कि बिहार में भी माता जानकी के जन्म स्थल को विकसित किया जा सकता था। को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आज ये सरकार करेगा और ये वादे के साथ साथ आप सबके साथ की भी अपेक्षा है। जरूरी है साथियों हम लोग को इस बात को समझने, उन राज्यों ने जहां के नेतृत्व ने अपने प्रदेश के लोगों की चिंता की, आज वो राज्य देखिए कहां से कहां पर। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश ही देखिए, आज हम जा रहे हैं, कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें साक्षी बनने का हमको सौभाग्य मिला। पर देखिए किस तरीके से अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा, कितनी खूबसूरती से। न सिर्फ वहां पे मंदिर का निर्माण, न सिर्फ ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय, पर सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा, वहां के लोगों की आमदनी कितनी बढ़ेगी, वहां का राजस्व कितना बढ़ेगा। हमारा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है जहाँ पे अनंत संभावनाएं है। अगर उनको विकसित करने अगर हम लोग लग गए तो सोचिए हमारे प्रदेश का राजस्व कितना बढ़ेगा और लोगों की आस्था को भी सम्मान मिलेगा। वैशाली में भगवान महावीर की जन्मस्थली हो या लछवाड़ हो, या पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की धरती हो, या गौतम बुद्ध की धरती गया हो, या मेरी माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी हो। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो क्यों नहीं सीतामढ़ी में मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण। आज विनीता जी के रूप में नारी शक्ति हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है और इनके साथ हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जो नारी शक्ति का रूप है, जो नारी शक्ति जो ममता का प्रतीक है, माता सीता। अगर उनका भी उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो एक तरफ जहाँ हम लोग की आस्था को सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सोचिए उस क्षेत्र का व्यवसाय कितना बढ़ेगा। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि वो ऐसे बिहार का सपना देखते हैं जहां से लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़े। चिराग ने कहा कि बिहार के लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिलना चाहिए। काम करने की जरूरत है। आज बिहार पर बिहारी वर्ग इसी सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। जहाँ लोग चाहते हैं कि अपने ही गांव, अपनी ही पंचायत में हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, जहाँ बेहतर शिक्षा, बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हम लोग को अपना गांव घर छोड़कर ना जाना पड़े। अपने ही क्षेत्र में हम लोग को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल हम लोग को वहां पर मिले, ये व्यवस्था करने की बात बिहार पर बिहारी फर्स्ट करता है। और इसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर मैं जानता हूं कि अकेले चिराग पासवान से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। ऐसे में मुझे जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए बनेंगे चिराग पासवान? बोलो आप बातें बताओ, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों बस आप लोग अपना साथ दें। चिराग पासवान की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां भी चिराग पासवान रैली करते हैं वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए के लिए चिराग पासवान गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।